बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये है ज़िंदगी के साथ, मैं हूँ सायरा कबीर। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप तमाम लोगों को बहुत बहुत जुम्मा मुबारक हो। बहुत सारे स्कूल्स बंद हो गए हैं, बहुत सारे स्कूल्स गर्मी की वजह से बंद हुए हैं, लेकिन वो जिनकी स्कूल्स बंद हुए हुए, मैं उनको ये ज़रूर कहूँगी, खुदारा इस गर्मी में अपने बच्चों को घर से बाहर मत निकलने दीजिएगा। उनको घर में रखिए, उनको घर में कोई एक्टिविटी करवाइए, लेकिन घर के बाहर ना जाने दीजिए इस गर्मी में। शाम हो जाए, थोड़ी धूप की गर्मी की तपिश थोड़ी सी कम हो जाए, एब्सोल्युटली फ़ाइन। आज हम क्या बात कर रहे हैं, शो तो जैसे आप जानते हैं हम अब तरह तरह की चीज़ों के हवाले से भी कर रहे होते हैं। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप सब लोगों ने नाम सुना होगा रेकी का। अब आप सोच रहे हैं रेकी क्या होता है, तो रेकी इज़ बेसिकली अ जापानीज़ टेक्निक, जापान की एक टेक्निक है जिसमें बेसिकली स्ट्रेस रिड्यूस करने के लिए काम आती है, रिलैक्स करने के लिए काम आती है, साथ ही ये कह सकते हैं हीलिंग के लिए काम आती है। वो लोग जो बीमार होते हैं उनको आप रेकी के ज़रिए भी हील कर सकते हैं। अब ये कैसे होता है, रेकी में कोई दवाई दी जाती है कि नहीं दी जाती है? रेकी जितना मुझे पता है वो यूज़ ऑफ हैंड से होते हैं, हाथों का इस्तेमाल होता है। अब हाथों के इस्तेमाल से सही कैसे हो सकते हैं कोई? एक मैं और आप हम तमाम लोग एक बात जानते हैं कि हम सब इस पूरे कायनात में जितनी चीज़ है वो एनर्जी से बनी हुई है। अब एनर्जी क्या होती है? एक ऐसी चीज़ जो हम आँखों से तो नहीं देख सकते, लेकिन हम कहते हैं ना पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, वो इसी तरह हम कहते हैं पत्थर की एनर्जी होती है, तो इसकी एनर्जी होती है। एनर्जी फ़्लो होना चाहिए और जो नेगेटिविटीज़ होती है अपनी ज़िंदगी से हटाना चाहिए। तो रेकी भी इसी तरह, इट बिलीव्स इन द फ्लो ऑफ लाइफ। दे बिलीव कि जो फोर्स ऑफ लाइफ है, एनर्जी, उसको आप पॉजिटिव कर सकते हैं, उसको आप हील कर सकते हैं बाय द यूज़ ऑफ योर हैंड्स। अब ये ऐसी बातें करने वाली हैं कि हम बस बोल रहे हैं, क्या इसमें कोई हकीकत है? इसको किन चीज़ों पे प्रैक्टिस की जा सकती है और किस तरीके से करी जाती है? अगर क्या मैं या आप घर बैठे अगर रेकी करना चाहें तो क्या हम सीख सकते हैं? डज़ अ रेकी एक्सपर्ट नीड टू बी सर्टिफाइड? क्या आप किसी अगर रेकी करने वाले के पास जाते हैं तो किसी किस्म की कोई सर्टिफिकेट देखनी होगी? पता चला आप किसी के पास गए, उसने आपको जूम ऐसे ही कर लिया और आप समझ रहे ओ मैं तो हील हो गया, मैं बिल्कुल सही हो गया। घर गए, पता चला पैसे भी खर्च हो गए और कुछ नहीं हुआ। तो इस पर एक बात ज़रूर है, हम ज़रूर बात करेंगे और बहुत सारे ऐसे सवालात जो आपके जहन में चल रहे होंगे इस वक्त, उसके भी जवाब लेंगे। वक्त हुआ एक ब्रेक का, तो भाग के जाएंगे, वापस आएंगे। हमारे साथ ऑफ कोर्स हमारे शेफ़ यहाँ मौजूद होंगे, वो बताएंगे आज वो क्या बना रहे हैं। वैसे तो रिक्वेस्ट आई थी हमें कल बहुत सारे जूसेस की, तो लेट्स सी आज बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। कहीं मत जाएगा, लेंगे एक छोटे से ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। हम यहाँ आ चुके हैं, इसका मतलब ये है कि शेफ़ जलाल हमारे साथ मौजूद हैं। जी हाँ, लेट्स वेलकम शेफ़ जलाल। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? ठीक, बिल्कुल। आप सुनाएं कैसी तबीयत है? बिल्कुल ठीक। ये बताएं आप वादे निभा रहे हैं या नहीं निभा? मैं बिल्कुल वादे निभा रहा हूँ, उसी के ऊपर काम कर रहा था। मैंने कहा साथ साथ बातें भी होती रहेंगी, प्रेजेंटेशन के हवाले से भी चीज़ें तैयार करता जाऊँ। तो बेहतरीन सी रेसिपीज़ हैं दोनों, और जिस तरह से कल आपने ज़बान दे दी थी बिल्कुल कि आज हम बनाएंगे, तो आज हम बना रहे हैं। बिल्कुल बना आज रहे हैं। हम कौन से जूसेस बना रहे हैं? अच्छा, आज हम बना रहे हैं जी, एक तो है एप्रिकॉट, ठीक है, और खुबानी का शरबत है, और एक केरी का शरबत है। अच्छा, खुबानी के साथ जो है हम उसको प्लेन रख रहे हैं, विद मिंट ऐड कर देंगे, और सेकंड जो केरी का शरबत है उसके साथ हम इमली को, टैमरिंड को ऐड कर देंगे। तो अगर हुआ तो टैमरिंड का भी एक प्लेन शरबत हम आपको बनाना सिखाएंगे। इमली का शरबत भी अलग से बनाना तो सिखाएंगे। चलिए शुरू करते हैं, वन थिंग एट अ टाइम करेंगे ताकि एक एक चीज़ को हम लेकर चलें। शुगर थोड़ी सी हम और ले आएगा अभी, तो फिर हम उसके अंदर ऐड कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले हम एक काम करते हैं, एप्रिकॉट का ऐड करते हैं। अच्छा, एप्रिकॉट का सीन ये है कि आपको एप्रिकॉट को होल नाइट पानी में भिगो के रखना है। हम फ्रेश ले सकते हैं? फ्रेश एप्रिकॉट मिल जाए तो वेल एंड गुड है, फिर तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं आपको। अच्छा, मैं फ्रेश ही ले लूँ? मतलब फ्रेश एप्रिकॉट अगर ना मिले तो ड्राई एप्रिकॉट आप इसके अंदर इस्तेमाल करें, ठीक है जी। तो ड्राई एप्रिकॉट इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आपने, अब तो सीज़न है एप्रिकॉट का, बिल्कुल, ठीक है, जून जुलाई आपका सीज़न आ जाएगा बिल्कुल।
तो एप्रिकॉट को आपने ड्राई एप्रिकॉट को होल नाइट पानी में भिगो के रखना है। ठीक है। नेक्स्ट डे वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। अग्रीड। हाँ, सॉफ्ट हो जाएंगे तो उसके बाद उसको आप विद शुगर बॉईल कर लें। अच्छा। विद शुगर आप उसको बॉईल कर लें। बॉईल करेंगे तो वो एक उसमें ग्लेज आ जाएगा। ठीक है। ठीक है, और उसके बाद आप उसको स्ट्रेन करके शामिल करना चाहते तो स्ट्रेन करके शामिल करें, अदरवाइज उसी पानी के साथ आप उसको अच्छे से ब्लेंड कर लें विद आइस। और हल्का सा उसके अंदर आप सॉल्ट ऐड करें, ब्लैक सॉल्ट ऐड करें। अगर और कोई चीज़ ऐड करना चाह रहे, कॉम्बिनेशन बनाना चाह रहे, कोई भी वाइट सोडा, ठीक है, आप उसमें ऐड करें थोड़ा फिज़ आने के लिए। हाँ तो वो है। और इसके अलावा अगर पुदीना ऐड करना चाहते हैं, मिंट, तो मिंट ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसके बाद पानी, थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करते हैं। ठीक है, पहले हम इसका पेस्ट बना लेंगे। सही, डन। ठीक है, ये आ गया इधर। ओके, ठीक है, ये इधर अच्छे से आपने पहले एप्रिकॉट का क्या साइन लैंग्वेज से बात करें? साइन लैंग्वेज से बात करें। ये अब हमने अच्छा, इसलिए मैं इसका पहले फर्स्ट पेस्ट बना रहा हूँ क्योंकि जिस तरह मैंने कहा कि होल नाइट जब आप इसको भिगो के रखेंगे तो वो पल्पी हो जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे पास इतना पल्पी नहीं है। बिल्कुल। ठीक है, तो थोड़ा सा सख्त है, तो इसलिए इसको हमने टाइम लग रहा है। अगर ये वो ओवरनाइट हुआ होता तो बहुत ज़्यादा आराम से आपका ब्लेंड हो जाता विद आइस। ठीक है, ये डन। थोड़ा सा पानी और ऐड करते हैं इसमें। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अपने व्यूअर्स को ज़रूर एक बात बताना चाहूँगी। अगर अभी आपने टीवी ऑन किया, जी हाँ, यहाँ शरबत तो बन रहा है, लेकिन हम साथ साथ आज रेकी की बात करें। पूछेंगे ज़रूर शेफ से कि उनको पता है कि नहीं तो इनको भी बोलेंगे बैठ के मसाज। ये देखा, इनको नहीं पता बिल्कुल भी। तो कोई बात नहीं शेफ, आज आपके काम का शो है, आज आप बहुत कुछ सीखेंगे रेकी के बारे में। और आप हमारे लोग जो हमें देख रहे हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। आप ज़रा ब्लेंडर चल रहा है तो भी मैं कुछ भी नहीं कहूँगी, आप लोग म्यूज़िक एंजॉय करें और ब्लेंडर की आवाज़ करें। अच्छा जी, देखें परफेक्ट पेस्ट तैयार हो गया। ठीक है, इसके बाद आपने इसमें बर्फ डालना है, बर्फ शामिल करना है। वेरी गुड। जूसेस की जब मैं बात करती हूँ ना, इसमें यहाँ पे एक ज़रूर अपने व्यूअर्स को एक बात सजेस्ट करना चाहूँगी। आप बाहर का जब भी जूस पिए, बाहर का जूस अवॉइड किया करें। कभी भी बर्फ़ ना यूज़ करें अपने जूसेस में, अपने ड्रिंक्स पे, बिकॉज हमें नहीं पता होता है कि जो बर्फ़ बनाया हुआ है उन्होंने, वो किस पानी का बनाया, किस पानी का बनाया। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात करें आप। तो यहाँ पर आपने शुगर सिरप और आइस ऐड करके इसको एक दफ़े फिर से अच्छे से ब्लेंड कर दिया। अब आप इसका कंसिस्टेंसी देखेंगे तो वो परफेक्टली एक स्मूथ पेस्ट फॉर्म में जो है ना आपका ये स्लशी फॉर्म में ही आ जाएगा। आवाज़ नहीं आ रही? आपको लग रहा है हम क्या सुपरसोनिक हमारी हियरिंग एड है आपके, माशाल्लाह। अच्छा, इसमें एप्रिकॉट, असल में हम किचन में काम कर रहे थे तो शोर ही होता है चारों तरफ। लेकिन आपको पता है आईएफबी की वजह से मैं वैसे आधी बहरी तो हो चुकी हूँ। मजीद थोड़ी बहुत कसर है वो इस ब्लेंडर ने ख़त्म कर दिया। तो एक कान यहाँ से बंद है, एक कान यहाँ से बंद है। अब मैं कैसे सुन सकती हूँ? मेरा कोई कसूर नहीं है। आप भी कर लें। पुदीना ऐड कर दिया है, और जोर से पुदीना ऐड कर दिया इसके अंदर, और पुदीने के साथ अब इसको हम ब्लेंड कर। बिल्कुल, हम तो विजुअल्स भी दिखा रहे हैं। डन, यम यम। अच्छा, जब तक अब आप ये इसको निकालेंगे, पिंच सॉल्ट इसमें ऐड करेंगे खाली। चले ठीक है। मैं कॉल भी लेना चाह रही हूँ, अगर आप बंद कर देंगे तो मैं कॉल ले लूँगी। आपके रहमो करम पे आ जाए हम। तो वो तमाम लोग जो जूसेस सीखना चाह रहे थे, अब आप देखें मैं आपसे बात नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, आज आप सीख लें। विजुअल्स पे ज़्यादा जोर है। हमारे पास कॉल है तो कॉल भी दे दें हमें। इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल बाय द वे। हेलो हेलो हेलो, वो इंजॉयज कर रहे हैं आप विजुअल्स के साथ। उनको पता है बात तो होनी नहीं आज क्योंकि ब्लेंडर चल रहा है, लेकिन दिस इज लुकिंग सो क्यूट। एप्रिकॉट बहुत फ़ायदेमंद है, ठीक है जी। हाँ। और सेकंड मिंट ठंडा है, के भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे ही फ़ायदे। तो एक्सेलेंट, फैंटास्टिक।
इतना क्यूट लग रहा है ये। तो जिस भी बेसिकली फ्रूट का या जिस भी चीज़ का आप शेक बनाते हैं, जूस बनाते हैं, कोशिश करके अगर इसको इस तरीके से सजा दें तो बड़ा क्यूट लगता है। अगर स्ट्रॉबेरी शेक है, पुट स्ट्रॉबेरी ऑन द टॉप, चेरीज है तो वो लगा सकते हैं आप, मैंगो है तो मैंगो छोटा सा कोई शेप वेप काट के, इट लुक्स जस्ट लुक्स वेरी वेरी प्रिटी। अच्छा, अब हम क्या करें? काम टोटल पानी का होता है तो पानी पानी होगा भी यहाँ पे। आप करें पानी अब पानी। केरी और टैमरिंड का शरबत है, हाँ। ठीक है। अब केरी और टैमरिंड के शरबत बनाने से पहले हम प्लीज शेफ रुक जाएं आप, टैमरिंड के शरबत बना लें प्लीज, मुझे ब्रेक पे जाना है। चलें। आई अंडरस्टैंड आप ये क्यों करना चाह रहे हैं, ये साइंस क्योंकि कुछ भी उसके नहीं। ऊपर हम डालेंगे अगर कैरी तो सही रहेगी, लेकिन अगर वापस से धोना पड़ जाएगा ना। इसको सिर्फ शेक करना है, हाँ। और कुछ भी नहीं, इसमें ब्लेंड नहीं करना है। नहीं फिर भी आई एम सॉरी, करके दिखाना पड़ेगा आपको। ऐसे यू कांट जस्ट डू इट लाइक दैट। दिखाएंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे? अगर सबको वैसे ही पता होता तो क्यों बना रहे हैं हम। तो वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं। इमली का शरबत और इमली और कैरी का, इमली और कैरी का जो शरबत है वो आप लोगों को बताएंगे किस तरीके से बनना है। कहीं ना जाएगा, लेकिन एक बहुत छोटे से ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। अगर अभी अभी आपने टीवी ऑन किया है तो बताना चाहूँगी कि आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर शो कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं, इसके बारे में मुझे कोई जानने की ज़रूरत नहीं है, तो ये जान लें कि अगर हम सब इंसान, एनर्जी है हमारे अंदर और हम बने एनर्जी से हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे पूरी कायनात में हर चीज़ एनर्जी से बनी, तो इट इज़ रिलेटेबल। इसका हम फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं वो ज़रूर जानेंगे। हमने कल शो किया रिगार्डिंग डिप्रेशन, बहुत सारी चीज़ों के हवाले से हम बात करते हैं, नेगेटिविटी तो पॉजिटिविटी, तो ये तो खुश रहना सीखो। तो इन तमाम चीज़ों में ये चीज़ बहुत एक एस्पेक्ट है जहाँ पे लोग दुनिया में यूज़ कर रहे हैं इस हीलिंग प्रोसेस को, ताकि वो रिलैक्स हो सकें, वो अपना स्ट्रेस रिलीज़ कर सकें, वो हील हो सकें। इस हवाले से बहुत सारी बातें करनी है। तो हमारे पास आज जो एक्सपर्ट पैनल है उनको बुलाएंगे। एक तो गुरु ऑफ रेकी, जो कि रेकी जिन्होंने मुझे इनफैक्ट ये आइडिया भी दिया था कि सारा शो करो ना तुम रेकी पे एक दिन, तो मैंने कहा था जब मैं करूँगी तो प्रॉमिस बुलाऊंगी आपको ज़रूर। लेट्स वेलकम, आई नो आप सब जान गए होंगे मैं किन की बात कर रही हूँ, फ्रॉम माइंड साइंसेज, द वन एंड ओनली डॉक्टर मोइज़। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मोइज़, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। थैंक यू सो मच। मैं ये बताना चाहूँगी ऑन एयर कि डॉक्टर मोइज़ को मैं जब फ़ोन करती हूँ डॉक्टर मोइज़ बोलते हैं, इन्होंने मुझे कभी ना नहीं कहा। सो ये इसका आई वुड रियली लाइक टू थैंक यू फॉर दैट, मीन्स अ लॉट। कैसी बात करिए, आपके ज़रिए लोगों तक पैगाम पहुंचता है, वो आई थिंक दैट्स इम्पोर्टेंट। थैंक यू सो मच। साथ ही डॉक्टर मोइज़ जो हैं वो उन्होंने बहुत सारे लोगों को रेकी पे ट्रेनिंग भी दी है। आज इन ख़ास मेहमान को बुलाने का मकसद ये, वैसे तो ये चीज़ें स्टाइलिस्ट और माशाल्लाह जब भी हम उनको बुलाते हैं तो हम ब्यूटी, मेकअप, स्टाइलिंग के हवाले से बहुत बात करते हैं, लेकिन आज इनको बुलाने का बहुत ही ख़ास मकसद है और वो ये कि इन्होंने डॉक्टर मोइज़ से रेकी सीखी है। तो ये जो सीखने का अमल है और ये कब की, कैसे की, क्या आसान था, बहुत डांट खाई, किस तरीके से सीखी, किस टाइम फ्रेम तक, कितने लंबा अरसा होता है सीखने का, उसको प्रैक्टिस किया कि नहीं किया, ऐसी बहुत सारी बातें जो इनसे हम जानेंगे। सो लेट्स वेलकम विद अस वी हैव शबाना मर्चेंट। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? मैं ठीक ठाक हूँ। और साथ ही आप कह रहे हो कि आज मैं सबको एक साथ मुलाकात करवा रही हूँ, क्यों ना करवाऊँ, मैंने सोचा कि एक साथ आज कूद पड़ते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट भी निकले और आप लोग चाहें तो कॉल कर सकते हैं और हमारे मेहमानों से बात भी कर सकते हैं। एक ऐसी शख्सियत जो कि माशाल्लाह शी हैज़ हर हैंड्स फुल, बहुत सारी चीज़ों पे उन्होंने बेसिकली अपना काम कर रही हैं, योगा भी कराती हैं, बाकी बहुत सारी चीज़ें कर रही हैं। लेट्स वेलकम विद अस वी हैव मुबश्शरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं मुबश्शरा? बिल्कुल ठीक। अच्छा, आप लोग तीनों से तो हम बात करेंगे और रेकी के हवाले से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे आप तीनों को तो रेकी के बारे में पता है ना, मुझे पता है ना हमारे शेफ़ को पता है। तो मैंने शेफ़ को बोला शेफ़ आज हम रेकी के ऊपर बात करें, तो उन्होंने पता क्या बोला, वो क्या होता है? मैंने कहा मैं आपको बताती हूँ ना आज क्या होता है, हमारे मेहमान बताएंगे, लेकिन उससे पहले वो हमें सिखा रहे हैं आज के कैरी की शरबत कैसे बनाएं। अच्छा चलिए। तो आप लोग बनाती हैं कैरी की शरबत? मैं बनाती हूँ। आप बनाती हैं? आपसे भी रेसिपी ज़रूर जानेंगे। आप बनाती हैं मुबश्शरा? नहीं बनाती हैं। चलिए आपको आज सिखाते हैं। तो शेफ अब आप काम करें, अपना काम स्टार्ट करते, मैं इंतजार में बता दें हमें ताकि हम सीख जाए जल्दी से। अच्छा, यहाँ पर वैसे सिखाने वाला तो कुछ है नहीं, इनको पता ही होगा। इमली का शरबत, हाँ। सिंपली आपने इमली का पल्प ऐड किया और इसके बाद इसमें आप ऐड कर देंगे आइस ऐड करके, ठीक है, और इसके बाद इसमें आ जाएगा शुगर सिरप, ठीक है।
और फिर आपने लेमन व्हील। अच्छा शेफ, मैं एक जगह पढ़ रही थी बाय द वे, और ये मुझे आप लोग प्लीज़ करेक्ट करेगा डॉक्टर मोइज़, मुबशरा, शबाना, मैंने सुना ये कि नींबू कि जितना फ़ायदा उसके जूस में उतना उससे ज़्यादा 10 टाइम ज़्यादा फ़ायदा उसके छिलके पे है नींबू। तो आई वाज रीडिंग इट समवेयर कि अगर नींबू जैसे हम लेते हैं, ख़रीदते हैं, कुछ नींबुओं को अगर हम फ्रीज़र में फ्रीज़ कर दें और जब वो फ्रीज़ हो जाए लाइक रॉक सॉलिड, फिर हम उसको निकाल के उसको छील दें, छोटे छोटे बिल्कुल लाइक ग्रेटिंग कर दें। एग्जैक्टली। तो कहते हैं कि उससे दैट इज़ ऑल्सो प्रिवेंशन फॉर कैंसर, उससे कैंसर नहीं होता है। It's true. It's very true, and it's very good for the skin also. It is very good for the If skin. you make a mask of that, you will get rid of the acne very even fast. acne marks, It's very right? good, yeah. तो शेफ अगर मैं पूरा नींबू इस तरह ग्रेट करके डालना चाहूँ तो इसमें जो है ना आपका लेमन जेस्ट, एक हमारी कॉन्टिनेंटल रेसिपीज में लेमन जेस्ट, तो ये वही एग्जैक्टली वही चीज़ हो जाएगी। हाँ बिल्कुल। तो आप लेमन जेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हमने अभी आएगी, अभी सिर्फ इमली, ये इमली का शरबत है, और अब इमली कैरी मिक्स भी होगा। अच्छा, क्योंकि अच्छा इसके अंदर केरी डालेंगे। ये देखें, ये हो गया इमली, और इसके अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ इमली के अंदर, हम इमली के पानी के अंदर हमने बेसिकली बर्फ डाला, शुगर सिरप डाला, नींबू और मिंट लीव्स डाले, बस। बिल्कुल बिल्कुल। और मिक्सिंग किया, इसको हमने ब्लेंड नहीं किया। आइस से इसको सिर्फ आपने ब्लेंडर मशीन में शेक करना है खाली, और कुछ ठीक है। अच्छा, अब क्या होने जा रहा है? इससे लू नहीं अब आपने इससे लू नहीं लगती है, इमली के शरबत से भी इससे लू नहीं लगती। गला तो नहीं खराब होगा? नहीं, थोड़ा सा अगर इसमें गुड़ डाल दिया जाए अच्छा ठीक है, तो उसमें ये होता है कि थोड़ा सा थ्रोट आपका बेटर हो जाता है अगर गुड़ डाल दें। इमली के बाद अगेन आइस। मैं गले ख़राब होने की बात करें, अब ये देखें ना, हम गर्मियों में क्या कुछ कर रहे होते हैं, लौलियाँ खा रहे होते हैं, ठंडे ठंडे पानी पीते हैं बर्फ़ वाले। केरी को बॉईल कर लेना अगेन, और फिर ठंडा शुगर करें। इसमें ठीक है, ऐड करके सॉल्ट पिंच, ओके, ठीक है, ब्लैक पेपर पिंच और क्यूमिन पिंच। क्यूमिन को और ब्लैक पेपर को आप टोस्ट या रोस्ट करके क्रश कर लें, ओके, ठीक है। और इसके बाद अब हम इसको कर देंगे ब्लेंड, ठीक है। अब आप ये करें, और हम यहाँ साइन लैंग्वेज से बात करते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स अब आवाज़ नहीं आने वाली हमें कि क्या हो रहा है। So the only thing we've done here is हमने कैरी को बेसिकली पानी में उबाल के उसको ठंडा किया, फिर हमने कैरी वो पानी समेत डाल दिया। इस पर आपने इमली भी डाली है? बिल्कुल, इमली भी इसमें ऐड कर थोड़ी सी इमली का पानी डाला है हमने, चीनी डाला काफ़ी ज़्यादा, वैसे आप चाहें तो ब्राउन शुगर यूज़ कर सकते हैं, नमक, थोड़ा सा काली मिर्च, सोडा भी डाल दिया, थोड़ा सा सोडा ऐड करना है जो कि हिट करेगा हल्का ओके, सा। ज़बरदस्त, एक्सेलेंट। और दोनों पे पेपर पिंच, ओ यम यम, इमली का शरबत तो कितना प्रिटी लग रहा है, देखिए ज़रा, और क्यूमिन सीड्स, वेरी गुड, और मिंट लीफ। तो ये हमारी आज की रेसिपीज जो है सो वी आर डन शेफ, रेडी है। बिल्कुल, अभी हम पियेंगे जब तक। थैंक यू सो मच, ये आपने आज अपना वादा पूरा कर लिया, पूरा कर दिया। थैंक यू सो मच। कोई मैसेज देना चाहते हैं? यही है, खुश रहें, ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते रहें। अब तो अगली अच्छा दफ़ा से सुने और मैं अच्छा अगली खाएं दफ़ा और से अच्छा शेफ़ का मैसेज खुद ही दे दूँगी, क्योंकि अब मुझे भी याद हो गया, खुश रहे हमेशा किस तरह। सही है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हैव अ ग्रेट वीकेंड शेफ़। अच्छा जी, आज रेकी के हवाले से हम बात करें, और रेकी क्या होता है वो आज जानना चाहेंगे डॉक्टर मोइज़। सबसे पहले व्हाट इज़ रेकी? अच्छा हुआ इसने ये नहीं कहा कि वो दहशतगर्द पकड़े गए रेकी करते हुए। अक्सर आप अखबार में पढ़ते हैं कि दहशतगर्द पकड़े गए रेकी करते हुए, वो रेकी जो है, हाँ बी केयरफुल। लोग अक्सर हमसे सवाल करते हैं, फ़ोन आते हैं, वो रेकी जो है वो एक इंटेलिजेंस का टर्म है, रिकॉनेसेंस, उसका शॉर्ट फॉर्म है रेकी। हाँ। जिस रेकी की हम बात कर रहे हैं ये एक जैपनीज़ वर्ड है, रे और की। इसका जो उर्दू इंग्लिश में ट्रांसलेशन है वो यूनिवर्सल लाइफ फोर्स, या उर्दू में ट्रांसलेशन है कुदरती हयाती तवानाई।
कुदरती हयाती तवानाई के हवाले से बात करें आज आप। हम बिल्कुल वो दहशतगर्द वाली रेकी की बात नहीं करें, ना ही हम लोकेशन की रेकी की बात करें, हम सीधी सीधी जापानीज़ रेकी की बात करें, जापानी रेकी। वो क्या है वो बताएंगे आपको, चूँकि वक्त हो गया एक ब्रेक का, तो ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे। हमने यहाँ पर रिक्वेस्ट की है शेफ़, अगर आप जानना चाहते हैं रेकी क्या, तो आप भी रुक जाइएगा और ज़रूर देखिएगा आज का शो। आप तमाम लोग हमारे साथ मिल के सीखें आज रेकी और बहुत कुछ जानिए रेकी को किस तरीके से अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड। व्हाट इज़ रेकी, ये जापानीज़ रेकी होता क्या है? और डॉक्टर मोइज़ हमें समझा रहे थे कि लाइफ फोर्स, आपने बताया लाइफ फोर्स है। ठीक है, अब इसको इस तरह समझे, कुरान में परवरदिगार कहता है अल्लाह नूर समावात वल अर्द, अल्लाह आसमान और ज़मीनों का नूर है। बेशक हर शय में अल्लाह का इल्म मौजूद है और हम जानते हैं साइंटिफिकली कि हर चीज़ जो है वो मैटर या एनर्जी, दोनों चीज़ें। तो मैटर में एनर्जी है, मैटर अगर रिलीज़ की जाए उसमें से एनर्जी, तो वो एनर्जी कोई ना कोई काम करती है। इवेंचुअली एवरीथिंग इज एनर्जी। जो चीज़ ठोस नज़र आती है, दीवार ठोस नज़र आती है हमें, ये ठोस नहीं है। ये खोखली है। अब उसमें बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज़ है, हिग्स फील्ड ऑफ एनर्जी है, ब्लैक एनर्जी है। तो बताना ये था कि अगर हम ये चीज़ पहले तो कॉन्सेप्ट समझ लें कि हमारे अंदर एनर्जी है, और इस एनर्जी को अगर हम डायरेक्ट कर सकें किसी और के जिस्म में जो कि तकलीफ़ में हो, परेशानी में हो, बीमार हो, तो ये एनर्जी क्या करती है कि जब वो दाखिल होती है किसी और शख्स में, तो वो उसके निज़ाम को ठीक करती है। इसको यूँ समझ लें कि जब कोई शख्स बीमार होता है तो उसके जिस्म के अंदर एक तो उसका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, जो सबसे दिफाई सिस्टम है। दूसरा, उसके अंदर एक वाइब्रेशन होती है एनर्जी की। हर आज़ा में, हर जिस्म के ऑर्गन में एक वाइब्रेशन होती है एनर्जी की, और उस एनर्जी की वाइब्रेशन या तो बढ़ जाती है या कम हो जाती है, जिससे वो आज़ा जो है वो ख़राब हो जाता है। जब आप रेकी देते हैं किसी को, रेकी 3 तरीके से दी जाती है। 2 तरीके बड़े अहम है। एक टच करना, मगरिब में इस वक्त टच थेरेपी के नाम से भी बड़ा मशहूर है। जब आप टच करते हैं किसी शख्स को उस जगह पे जहाँ दर्द है या जहाँ तकलीफ़ है या जहाँ प्रॉब्लम है, तो बाकायदा आपके हाथ से एनर्जी निकल कर उस शख्स के जिस्म में दाखिल होती है। पहली इंडिकेशन ये है कि जिसको आप रेकी देते हैं उसको नींद आ जाती है, थोड़ी देर में, 5-10 मिनट में नींद आ जाती है। दूसरा, इंतहाई पुरसुकून महसूस करता है वो शख्स जिसको आप रेकी देते हैं। तो रेकी दूसरे के जिस्म में दाखिल होकर उस निज़ाम को ठीक करने की कोशिश करती है। रिसेंटली पिछले 1 महीने में न्यूज़ वीक में पूरा आर्टिकल आया है, BBC पे इसकी पूरी रिपोर्ट आई है कि इस वक्त वेस्ट में ये लोग कैंसर और कई अमराज के लिए रेकी ट्रीटमेंट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हॉस्पिटल्स में। चलें ठीक है, डॉक्टर मुबशर आपकी तरफ आते हैं। आप मुझे ज़रा समझाइए, अगर हम रेकी की बात करते हैं, आई बिलीव यू आर ऑल्सो प्रैक्टिसिंग माशाल्लाह से रेकी, यू आर ऑल्सो डूइंग योगा, तो ये आप अगर रेकी से, मैं आपके बारे में आपसे पूछूं, अगर रेकी आप कैसे करती हैं या कितने किस्म के रेकी हैं, तो आप बताएंगी थोड़ा हमें। देखिए, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो हमें समझना चाहिए कि क्या हम एबल हैं रेकी करने की। बिल्कुल ठीक है। अगर आपको मेंटली डिस्टर्ब हैं आप, यानी अगर आप डिप्रेशन या एंग्जाइटी या किसी किस्म का मेंटली दबाव में हैं, तो आप दूसरों को रेकी नहीं दे सकते। ना ही अगर आप रिसीविंग पे जाते हैं, जैसे मेरे पास पेशेंट्स आती हैं विमेन मोस्टली, तो वो रिसीविंग पैथ पे भी नहीं होती है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो हमें क्लेंजिंग करना पड़ता है। कोई भी दवाई देने से पहले आपको मर्ज़ पता होना चाहिए कि आप दे क्यों रहे हैं। ठीक है। अगर आप अच्छे कैंडिडेट हैं रिसीविंग में, क्योंकि काफ़ी लोग इस पे बिलीव सिस्टम नहीं करते, कहते हैं हमें तो बिलीव नहीं हो रहा, ये क्या है, क्यों टच सिस्टम होना चाहिए। ठीक है। टू बिगिन विद, जहाँ तक मोहित साहब ने बात करी वेस्ट में इंट्रोड्यूस, वेस्ट में आज से 10 से 15 साल पहले ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुका है। दे आर लॉट ऑफ विंग्स जो उन्होंने तकरीबन एड्स एंड कैंसर पे दे हैव बीन वर्किंग ऑन इट, और ये लार्ज हिस्सा उस वक्त वर्क करता है जब सारी मेडिकल एबिलिटीज़ फेल होती हैं। तो उस वक्त उनको कामिंग सिचुएशन यानी सूदिंग और रिलैक्सेशन की ज़रूरत होती है, उस वक्त ये वर्क करता है। तो आज मैं अपने साथ एक चार्ट लेकर आई हूँ। हमें पहले ये समझना है कि आप एबल हैं, क्या आप इतने लायक हैं कि आपको रिसीविंग और ब्लॉकेजेस जहाँ पे ना हो। पहले हम उन सब चीज़ें यानी जो भी डिसएंटेंगल, जो भी ब्लॉकेजेस हैं, पहले उसको रिमूव करते हैं,
फिर आप रेकी देते हैं तो वो ज़्यादा पावरफुल होती है। Okay. अगर आप डायरेक्टली करें तो देयर आर लॉट ऑफ ब्लॉकेजेस। हाउ डू यू क्लीन, हाउ डू यू जो हम कह रहे हैं कि टच सिस्टम है, बट इसके अंदर हम यूजुअली ऑरा समझना चाहिए कि हमारे अंदर कितनी एनर्जी सिस्टम्स हैं। Right. कि अगर हम इवन रब भी करें हाथ और दोनों हाथों को क्लोज करें तो ग्रेविटी ऑफ, और जैसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट है, या अगर हम कहते हैं कि जहाँ पे भी कहीं जैसे इंसानिटी आती है, यानी अर्थक्वेक आते हैं या सैलाब आते हैं, तो उसकी ग्रेविटी क्यों कम होती है उस अर्थ की, यानी रेज जो रहती हैं वो कम हो जाती हैं, यानी बैलेंस आउट नहीं होता। बेसिकली वो उस हिसाब से नहीं रहता। Exactly. अगर हम आसान लफ्जों में बताएं कि कहीं पे कोई जलजला आ जाता है, कहीं सैलाब आ जाता है, वो ऑफकोर्स चीज़ें आपका डिसबैलेंस हो जाती है। बिल्कुल। अब जैसे कहते हैं कि हमारी एनर्जीज शिफ्ट होती हैं, अर्थ शिफ्ट होता है, क्योंकि जब इस किस्म के कोई भी हैज़र्डस लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस आते हैं, जैसे अर्थक्वेक है या वाटर का ब्रेकआउट है, तो उस वक्त ये जो साइट है यानी अर्थ की, ये हेमिस्फीयर शिफ्ट होती है। जब ये शिफ्ट होती है तो हमारी एनर्जीज भी शिफ्ट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कैंसर हैं, मीन ज़ोडिएक साइन से अगर आप कैंसर है तो ये चीज़ें शिफ्ट होंगी। अगर हम एस्ट्रोनॉमी के हवाले से भी बात करेंगे तो प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि हमारे जो साइंस होते हैं, ज़ोडिएक साइंस या हॉरोस्कोप साइंस, वो भी तो कहते हैं ना चांद के साथ साथ फ़र्क पड़ता है, मूड स्विंग्स भी आते हैं, ये सब एनर्जी की वजह से ही होता है। नहीं सारा वो आप दूसरी तरफ लेके जा रही हैं। जो शिफ्टिंग हेमिस्फीयर कहते हैं, जैसे आपका ज़ोडिएक साइन इट हैज़ बीन लिब्रा, ठीक है, आप लिब्रा है फॉर द बर्थ। जब इस किस्म के सिचुएशंस आते हैं तो हमारी अपनी जो एनर्जी है और अर्थ की ग्रेविटी है वो शिफ्ट होती है, यानी अपने साइज कर रही है। देखें, इसका रेकी से कोई ताल्लुक नहीं है। Exactly, फर्स्ट ऑफ ऑल रेकी, एक मिनट लेट मी कंप्लीट। आई ब्रॉट रेकी इन पाकिस्तान 1986 में। राइट। आई लर्न फ्रॉम एन ऑथेंटिक सोर्स। रेकी में डॉक्टर मिकाओ सुई, जिसने रेकी को रीडिस्कवर किया था, उसने कोई ऐसी बात नहीं की अपनी ट्रेनिंग्स के दौरान कि रेकी किस कंडीशन में हो सकती है, किस कंडीशन में नहीं हो सकती। हम जो रेकी देते हैं, शबाना गवाह है, शदीद आसाबी अमराज, शदीद डिप्रेशन वाले को, एंड दे गेट बेटर। सेकेंडली, हाँ, जो प्रैक्टिशनर है रेकी का, वो अपने सेंसेस में होना चाहिए, वो डिप्रेशन ना हो। वजह ये है कि जब अगर वो डिप्रेशन होगा तो डिप्रेशन पास ऑन होता है। अगर देखें, ये आप चीज़ नोटिस करें, आप अपने बच्चे को करीब लेकर हक करें या प्यार करें तो आपके इमोशंस और आपकी फीलिंग ट्रांसफर होती है। बिल्कुल अग्री। तो रेकी में भी ट्रांसफर होती है। तो अगर आपके अंदर डिप्रेशन है तो डिप्रेशन ट्रांसफर होगा पेशेंट में। सेकेंडली, सिर्फ हाथ से रेकी नहीं दी जाती, रेकी डिस्टेंट भी दी जाती है, जैसे मोबाइल फोन और पीटी सेल फोन। ठीक है, पीटी फोन में वायर है, मोबाइल फोन में वायर नहीं है। अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस अगर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँ, ये मैं बहुत सालों पहले की बात बता रही हूँ। जब मेरा जो सबसे बड़ा बेटा है माशाल्लाह, ही वाज आई थिंक नॉट हार्डली अ ईयर ओल्ड। फर्स्ट बेबी के बाद मेरे बैक में बहुत पेन हो रहा था, ड्यू टू मे बी मैंने एहतियात नहीं किया या वट एवर। माई लोअर बैक यूज टू हर्ट सो मच कि जब मैं सुबह बेड से उठती थी तो मैं चीखें निकल जाएँ, इतनी तकलीफ होती थी मुझे। तो मैं सब कुछ ट्राई कर लिया था, पेन किलर्स भी ट्राई कर लिए थे। मैं आई हैड हर्ड ऑफ दिस गर्ल, शी यूज्ड टू डू इट। मैंने ऐसे ही ना, जब सब कुछ व्हेन एवरीथिंग फेल्स, आप बोलते चलो ट्राई करके देखने में तो हर्ज नहीं है। जब मैं वहाँ गई तो उनका अपना घर था, अपने घर में उन्होंने पूरा एक कमरा बनाया हुआ था, एंड वहाँ उन्होंने मुझसे एक शी मेड मी फिल अ फॉर्म एंड ऑल ऑफ दैट कि मुझे क्या फ़ील हो रहा है, कैसा हो रहा है, वो पूरे क्वेश्चनेयर भी था उसमें। तो उसने मेरे मेंटल स्टेटस भी चेक किया, वेदर आई एम अपसेट, वेदर आई एम स्ट्रेस्ड, ऑल ऑफ दैट, वो सारी चीज़ें भी उसने नोट की। अच्छा, शी इज़ लाइक, डू यू बिलीव इन दिस? आई वाज लाइक, नो आई डोंट। तो शी इज़ लाइक, ओके फाइन, वील सी इफ इट वर्क्स और नॉट। इन्होंने टच थेरेपी नहीं किया था, इन्होंने आपने जो भी बात कही है डिस्टेंट थेरेपी किया था। शी जस्ट मेड मी लाई डाउन ऑन अ बेड काइंड ऑफ अ थिंग जो होता है, और उसके बाद उन्होंने मुझे बस ऊपर से यूँ करते मुझे एक चीज़ बताई उन्होंने कि आपकी एंकल वीक है, ये वो और इन्होंने शी टुक 1.5 आवर। अच्छा, मुझे कोई फील ही ना हो ना, हाँ मुझे नींद आ रही है, एसी ठंडा था, अंधेरा हुआ था, लाइट वाज डिम, तो ऑफ कोर्स वो एक रिलैक्स तो हो गया बंदा। 1-1.5 घंटे लेटे रहो तो ऐसा लगेगा कहीं पे भी रिलैक्स हो जाए। वंस इट वाज डन तो शी इज़ लाइक, ओ माय गॉड आई एम टायर्ड, डू यू फील एनीथिंग? मैंने कहा नहीं। शी लाइक, रियली? मेरे पसीने छूट गए, तुम्हें कुछ फील नहीं हुआ? मैंने कहा नहीं, मुझे कुछ फील नहीं हुआ। शी लाइक, अच्छा। सो शी वाज क्वाइट अमेज्ड। एंड देन मुझे बोलती हैं कि अच्छा तुम प्लीज़ मुझे जाना घर ज़रूर बताना, अगर तुम्हें थोड़ी देर बाद भी अगर फील होता है तो डू लेट मी नो, बिकॉज इट्स वेरी सरप्राइजिंग, यू शुड हैव फेल्ट इट। मैंने कहा ओके खैर फाइन।
मैंने कहा यार मेरे इतने पैसे भी वेस्ट हो गए, कुछ हुआ नहीं। डॉक्टर मोइज, अ मिरेकल हैपेंड। मैंने बिल्कुल मेंटली रिसीव नहीं की थी, एक्सेप्ट नहीं किया था, बट व्हेन आई स्लेप्ट एंड द नेक्स्ट डे व्हेन आई वोक अप देयर वाज नो बैक एक। और आज तक ढूंढ रही हूँ, मुझे याद नहीं है, उनका नंबर मेरे पास मिस हो गया है, बट येस इट वर्कड एंड आई डोंट नो हाउ इट वर्कड, आई डोंट नो। मैंने जिंदगी में एक दफा कराया था एंड दैट वाज इट। तो yes, that is one of the reasons why I wanted to. This is what I told you. ये जो आपने okay, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। इन्होंने एक बात कही है जिसको हम मजीद आगे लेकर जाएंगे। He said Reiki does not require faith. It really worked. So stay with us. Do not go anywhere. We'll be back very shortly. वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा जी, डॉक्टर मुबशरा की तरफ चलते हैं। हम बात कर रहे थे, शी वाज सेइंग समथिंग कि उन्होंने कहा था कि स्कैनिंग कराई जाती है पहले ये देखने के लिए कोई मसला है या नहीं है, उसके आगे डॉक्टर मुबशरा व्हाट्स द सेकंड स्टेप। लेकिन जो यूजुअली मैं जो प्रैक्टिस करती हूँ, टू लेट इट पुट इट दिस वे, किसी और को कन्फ्यूजन नहीं हो। जैसे हम मेडिकल बोर्ड में एग्जामिनेशन करते हैं, यानी आपका CBC निकलता है, आपका प्रोफाइल निकलती है, एक्सरेज निकलती है, उसके बाद आप मेडिकेशन देते हैं। बट जो मैं करती हूँ, जो मैं पर्सनली व्हाट आई डू प्रैक्टिस कि हम पहले स्कैनिंग कर लेते हैं, ठीक है। जो भी आपका पेशेंट आता है, जो भी मेडिकल इश्यूज होते हैं, वो बोलता है ये पेट में दर्द है, सर में दर्द है, व्हाट्सोएवर, पहले स्कैन करते हैं। स्कैनिंग के साथ ही, यानी ये 1 आवर का सेशन होता है या 1.5 आवर का सेशन होता है, उसके साथ ही हमें प्रॉब्लम पता लगता है, देन वी स्टार्ट द हीलिंग। अगर आप डायरेक्टली हीलिंग करें, इन माई एक्सपीरियंस वो इतना इनफ नहीं होता। तो स्कैनिंग में और क्लीनिंग में और रेकी जो हीलिंग है उसमें क्या फ़र्क होता है? 3 अलग स्टेप्स। देखिए, हर रेकी बेसिकली 4 to 5 टाइप्स की प्रैक्टिस होती है। इवन जापानीज़, आर्ट ऑफ जापानीज़ है, बट तरीक़ेकार अलग अलग। अगर आप कहीं भी और दूसरी कंट्रीज़ में जाएं, अलग अलग एक तरीक़ेकार होता है जो आपका टीचर सिखाता है, सही। अब जो मुझे सिखाया गया है वो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। ओपन हार्ट सर्जरी होगी वो तो हर जगह पाकिस्तान में भी एक तरीके से होगी। नहीं, देखिए सर्जरी वो साइकिक सर्जरीज पे फिर अलग हो जाएगा टॉपिक, ठीक है ना। तो लेट्स नॉट गो अप टू दैट लेवल कि हम एडवांस में बात करें। सिंपल जो यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी जो हम रेकी की डेफिनेशन है कि हैंड्स ऑन हीलिंग है, आप पूरे एनर्जी सेंटर्स पे हील करें। 5 एनर्जी सेंटर्स है, बैक पे 5 एनर्जी सेंटर्स हैं, पूरी बॉडी को आप हीलिंग करें। दैट्स व्हाट नॉर्मल। जो मैं प्रैक्टिस करी, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि मैं इस तरीके से प्रैक्टिस करती हूँ, मैं इस तरीके से हीलिंग करती हूँ। जब हमारे पास क्लाइंट आता है, वो अपना प्रॉब्लम बताता है, हम प्रॉब्लम को सुनते हैं, फिर जो मेरा तरीक़ेकार जो मेरे ऊपर है कि ज़ाहिर डिपेंड्स ऑन द प्रैक्टिशनर कि वो किस तरीके से प्रैक्टिस करे, तो मैं इस तरीके से प्रैक्टिस। ऑफ कोर्स इट वर्क्स वेरी वेरी। शबाना काफ़ी देर से खामोश बैठी इंतज़ार करी मेरा टर्न कब आएगा, मुझे बताएं। रही थी 2 उस्तादों के बीच में बैठ के। प्रोफेसर साहब मेरे उस्ताद हैं एंड इज़ अ वेरी गुड टीचर, मैं उनको गुरु कहती हूँ, और बहुत कुछ सीखा। इट्स नॉट ओनली रेकी, 4 डायमेंशन से भी, और अमेजिंग रिजल्ट्स। मेरी अपनी पर्सनल लाइफ, अच्छा, मैं खुद सबसे बड़ी एग्जांपल हूं। इसीलिए आपको बेसिक बुलाने का मकसद सबसे पहले ये मुझे बताएं, रेकी आपने ज़िंदगी में अपने किस हिस्से में सीखा? इट्स बीन, आई थिंक इट्स अराउंड 7-8 years बैक। 7-8 years जी, मैं सर की बड़ी रेगुलर स्टूडेंट। एक्चुअली आई वाज इन अ डिप्रेशन ड्यू टू सम डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स। आई वेंट टू प्रोफेसर मोइज एंड उन्होंने बहुत अच्छी तरह मतलब वी वर लाइक अ फैमिली। जब हम वहाँ हर जुमेरात को सर का लेक्चर भी सुनते थे जाके, और वहाँ एक फैमिली एटमॉस्फेयर है। और रेकी का जो जब हमने सीखा, और जो सीनियर्स थे वो वहाँ पर एक दूसरे को रेकी, जो पेशेंट्स थर्सडेज को सर के पास आते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट सर उनको रेकी देते हैं, और अमेजिंग रिजल्ट्स हुए। फिर जब मैंने सीखी, सबसे पहले मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया, बिकॉज आई यूज्ड टू बी इन डिप्रेशन। रोना, हर वक्त रोना आता था, पता नहीं क्यों, मतलब लगता था कि दिस इज़ द एंड ऑफ लाइफ, अब क्या होगा। हाँ, बच्चे छोटे थे, उनकी स्टडीज़ है, बहुत सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थे। फिर आई हैड सम डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स विद माय स्पाउस ऑल्सो। मैंने सबसे पहले अपने ऊपर की, रिलैक्सिंग की, नींद अच्छी आने लगी। देन आई स्टार्टेड ऑन माय क्लाइंट्स। जब मैं फेशियल करती थी रिलैक्सेशन देने के लिए, क्योंकि जो भी क्लाइंट आता था उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम्स, उनको बहुत ज़्यादा अच्छी, वो कहते थे फेशियल करके हम उठे तो लगता है कि लाइक वी आर रीबॉर्न। जैसे कितने टाइम में सीखा है शबाना? देखिए, रेकी तो सर के पास मैंने 2-3 जो होते सर ने वो किया। अट्यूनमेंट होता है, हर कोई नहीं दे सकता। ये नहीं कि आपने सर से सीख लिया और फ़ौरन। सर अट्यून करते हैं एक तरह से, आपको आपके अंदर वो पेनिट्रेट होती है, फिर आप किसी को दे सकते हैं।
उसके बाद आप Is it like that, Dr. Moiz? अगर आप नया घर बनाती है हाँ और आप के इलेक्ट्रिक को एक एप्लीकेशन देती है कि मुझे इलेक्ट्रिक कनेक्शन चाहिए, के इलेक्ट्रिक क्या करता है, कनेक्शन लाके आपके घर के बाहर मीटर लगा देता है और आपका लोकल इलेक्ट्रिशियन उसमें से वायर जोड़ के आपके घर में बिजली। तो ये जो अट्यूनमेंट है ये मैं कनेक्शन इनको देता हूँ बिकॉज देन मुझे कनेक्शन कहीं और से मिला हुआ है। तो दिस गोज बाय सिलसिला टू सिलसिला। अब जब ये रेकी मास्टर बनेंगी इनमें सलाहियत पैदा होगी कि किसी और को कनेक्शन दे सके। चंद चीज़ें बड़ी ज़रूरी है समझना बिकॉज इसमें भी बड़ा फ्रॉड है इस वक्त रेकी में और बहुत लोग लूटे जा चुके हैं। वर्ल्ड वाइड इसमें बहुत बड़ा ड्रामा चल रहा है। जब कोई चीज़ बहुत पॉपुलर हो जाती है उसकी नकल बन जाती है, ये आप भी जानती हैं। पहली चीज़ रेकी में फेथ नहीं है कोई भी। इट्स लाइक एंटीबायोटिक। यू नीड टू हैव फेथ इन एंटीबायोटिक। नो, इट वर्क्स राइट। सो रेकी में कोई फेथ की बात नहीं है। जिस शख्स ने रेकी को रिडिस्कवर किया डॉक्टर मिकाउ से, उसने चंद चीज़ें बड़ी वाज़ेह रखी है। उसने कहा आप किसी भी मजहब किसी भी रिलीजन से हो, कोई भी आपका बिलीफ हो, दिस वर्क्स बिकॉज इट इज़ एनर्जी एंड यू कैन ट्रांसफर इट। वो कहता है सिर्फ चंद 5 उसूल हैं, उन 5 उसूलों पे अमल करो। अगर आप उन 5 प्रिंसिपल पे अमल करोगे तो यू कैन बी अ ग्रेट हीलर। एक उसूल ये है एंगर को कंट्रोल करो। दूसरा उसूल है अननेसेसरी वरीज मत करो। तीसरा उसूल है बड़ों का बिलखुसूस असातिज़ा का एहतराम और अदब करो। चौथा उसूल है लिव योर लाइफ विद ग्रेटिट्यूड, शुक्र के साथ ज़िंदगी गुजारो। 5वां उसूल जो है वो ये है कि रिस्क हलाल कमाओ। अब ये 5 उसूल इस्लामिक हैं। बिल्कुल, तो जब मैंने अमेरिका में सीखा तो पहला जब मुझे जो रेजिस्टेंस था वो ये था कि एक शख्स के जिस्म पे हाथ रखूं या दूर से हाथ रखूं, ये क्या चीज़ है, नज़र तो आती नहीं मुझे। फिर जब लिया स्टुअर्ट मेरी टीचर थी, उसने जब एक्सप्लेन किया तो मैंने कहा आई वांट टू लर्न दिस। तो इसमें बिलीफ और फेथ का कोई अमल नहीं है। दूसरी चीज़ बड़ी अहम है वो ये है कि रेकी जब पॉपुलर हुई तो अब मेरे से मुझे भी ज़िंदगी गुजर गई उसके अंदर। तो कल मैं अपनी तरफ से एक नई रेकी बनाया तो मोइज़ रेकी, ठीक है, ये बना देती शबाना रेकी। तो दुनिया में कुछ गोरों ने अलग किस्म की रेकी बनाई। इंडिया में इंडियन टीचर्स ने अपने तौर पे अलग अलग कुंडलिनी रेकी फॉर एग्जांपल बना दी। उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जो बेसिक प्रिंसिपल वो ये है कि आप अंदर से आपका मन क्लीन हो। जो ये 5 उसूल बनाए आपका दिल क्लीन होगा। आपने अट्यूनमेंट ली, अगर मरीज़ करीब है तो आपने हाथ रखा, अगर मरीज़ दूर है, यहाँ से आप रेकी दे रही है अपनी बहन को शिकागो में, उसकी कॉल आती है तो आप उसका नाम अपने हाथ में रखती है, पर्ची पे लिख के आंखें बंद करके खास से आप रेकी भेजती है, उसको रेकी मिल जाती है। सीरियसली? बिल्कुल मिल जाती है। अच्छा, मैं एक बहुत ही नादान सवाल है, लेकिन ये अट्यूनमेंट मिल जाना, ये कोई चीज़ आप गिफ्ट करते हैं? अट्यूनमेंट के लिए आपको फिजिकली प्रेजेंट होना होता है। विदाउट फिजिकल प्रेजेंस आप अट्यूनमेंट नहीं दे सकते। आई हैव टू कनेक्ट, मतलब अगर ये बैठी हैं तो मुझे इनके साथ कनेक्ट होना होगा, इनको जिस्मानी तौर पर मौजूद होना होगा। इस वक्त इंटरनेट पे फला इतने डॉलर के अंदर हम आपकी अट्यूनमेंट करते हैं। इट्स फ्रॉड। यू कैन नॉट अट्यून पीपल थ्रू इंटरनेट। यू हैव टू बी फिजिकली प्रेजेंट। ये नोट है आपको कर रहा हूँ। अच्छा, इसी तरह मैनुअल्स में लिए आप ये भी इट्स एन इनविजिबल थिंग, इट्स अ फ्लो ऑफ एनर्जी। फ्लो ऑफ एनर्जी। और जो लोग अट्यून हो रहे होते हैं, आप इनसे तो पूछें, किसी और से भी पूछे, जब अट्यूनमेंट का प्रोसेस चलता है ना क्लास में, तो हम वैसे तो मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह हम सूरह रहमान की तिलावत बैकग्राउंड में लगाते हैं एंड पीपल हैव अमेजिंग एक्सपीरियंसेस। खुशबू आती है, रोशनी नज़र आती है बंद आँखों से। आपको याद है बहुत सारे लोग, तो मैंने तो उम्रा किया था सर के मतलब ड्यूरिंग। हाँ, ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस होती है। इज इट अ मेडिटेशन? इट्स अ मेडिटेशन। या ये मेडिटेशन में बैठते हैं हम, अट्यूनमेंट करते हैं, उसके बाद इनको उठाते हैं, फिर हम इनसे कहते हैं चलो बिस्मिल्लाह करके अब एक दूसरे के साथ फ्लो शुरू करो। लेट्स सी वेदर द एनर्जी फ्लोज थ्रू और नॉट। क्लास के अंदर सब लोगों को यकीन हो जाता है कि हाँ मैंने फ्लो महसूस किया, लेने वाले ने महसूस किया, उसके बाद दे आर अलाउड टू गो। अच्छा, हमारे पास कॉल आ गई है। लेट्स सी जो कॉलर है उनको समझ में आ रही है कि नहीं। लेकिन वक्त हुआ एक ब्रेक का। मुझे कहते हैं पहले ब्रेक लें, फिर आई होप द कॉलर स्टेज विद अस ऑनलाइन। अगर सुन रहे हैं तो प्लीज़ स्टे। हम क्विकली जाएंगे एक ब्रेक की तरफ, वापस आएंगे और आपसे बात करेंगे। सो स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा जी, मेरा एक ड्यूरिंग द ब्रेक में एक सवाल छोड़ के गई थी यहाँ डॉक्टर मुबशरा से। मैंने डॉक्टर मुबशरा से पूछा, डॉक्टर मुबशरा आपने तो टोरंटो से किया है सर्टिफिकेशन, लेकिन अगर हम जैसे लोग किसी भी रेकी स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं तो क्या किसी किस्म का हमें डिप्लोमा, कोई सर्टिफिकेट देखना चाहिए?
जी बिल्कुल देखना चाहिए, क्योंकि आप जिस किसी को भी इवन डिस्टेंस हीलिंग भी दे रहे हैं, या अगर आप उसको हैंड्स ऑन एप्लीकेशन या कोई सजेशन भी दे रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि आपका ट्रस्ट लेवल आई वुड से कि होना चाहिए कि अगर कोई भी चीज़ आप प्रैक्टिस करते हैं, इवन ब्यूटिशियन का कोर्स हो या एनी सॉर्ट ऑफ XYZ, सर्टिफिकेट वॉल पे होना चाहिए। आप पहले देखें कि कितने लेवल की है, जाली डिग्री नहीं, और फोटोकॉपी नहीं होनी चाहिए, और आपके इसमें लेवल्स भी होते हैं कि कितने लेवल आपने सीखे हुए, क्या आप एबल टू हैं। और फिर इस तरीके से जब इंटरेस्ट उस वक्त बढ़ता है जब आपका पेशेंट या आपका क्लाइंट उस वक्त हीलिंग मोडालिटी पे होता है, जब उसको फ़र्क पड़ना शुरू होता है, तब वो जाके मच मोर इंटरेस्टेड होता है। ये क्या चीज़ है कि आपने मुझे हाथ लगाए बगैर इतना हीलिंग किया है, या अगर आपने जहाँ पे टच सिस्टम नेसेसरी होता है उस वक्त हम करते भी हैं, कि आपको सिर्फ महसूस हुआ कि एक टैपमेंट कर लिया या बैक पे कर लिया, तो ये क्या चीज़ है जो जिससे मुझे इतना फ़ायदा हुआ। जैसे आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, हर किसी के डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है, हर किसी की डिफरेंट एनर्जीज़ होती हैं, जिसके साथ जो आपका प्रैक्टिशनर है अगर वो इनफ है, उनको एक्सपीरियंस है, और क्लिनिक्स होती हैं बाहर भी, इवन इन कराची काफ़ी क्लिनिक्स भी हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रेकी प्रैक्टिस की जाती है और कुछ भी प्रैक्टिस नहीं किया जाता। तो ये मेक श्योर करें कि इवन आप कहीं भी जा रहे हो, चाहे कोई सेंटर हो या कोई खातून अपने घर से कर रही हो, उसके वॉल पे सर्टिफिकेशन होना लाजमी है। ओके, दैट मेक्स टोटल सेंस। डॉक्टर मोइज़, मुझे एक बात बताएं, कैन एनीवन लर्न रेकी? अच्छा, सर्टिफिकेट बिल्कुल सही कहा मुबश्शर ने, सर्टिफिकेट होना लाजमी है, स्पेशली वेस्ट में बड़ी ज़रूरत है। मेरे कई स्टूडेंट्स इस वक्त कनाडा में और USA में मेरे सर्टिफिकेट पे दे आर रेकी हीलर्स एंड दे गॉट दी लाइसेंस टू डू दैट। तो सर्टिफिकेट इज़ इम्पॉर्टेंट। नंबर 2, मुझे एक चीज़ बताइए, हम अपने माहौल और माशरे की बात करें। बिल्कुल बिल्कुल। आप मुझे कल फ़ोन करके कहती डॉक्टर साहब दुआ कीजिएगा मेरा ये काम हो जाए, बिल्कुल, तो आप मेरे से सर्टिफिकेट मांगेंगी? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। रेकी इज़ लाइक अ दुआ का मैकेनिज्म और रेकी का मैकेनिज्म सेम है। जब आप डिस्टेंट हीलिंग करते हैं और आप दुआ करते हैं, तो मसलन आपकी मदर दुआ करती है आपके लिए, राइट? तो आप तो डिस्टेंस पे हो, तो वो दुआ पहुंचती है ना आपको, मीडियम। तो जब आप डिस्टेंट हीलिंग करते हैं तो दुआ की तरह वो एनर्जी वहाँ पे पहुँचती है। दुआ में भी एनर्जी होती है और रेकी में भी एनर्जी। तो पहली बात है, बहुत दिल चाह रहा है सर्टिफिकेट प्रोफेशनल काम के लिए ज़रूरी है। हाँ। एक हाउस वाइफ है, सर्टिफिकेट सबको मिलता है, मगर एक हाउस वाइफ है वो अपने बच्चों के लिए रेकी कर रही है, तो वो बच्चों के लिए रेकी करे, उसको सर्टिफिकेट हो ना हो उससे ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर मोइज़, एक सवाल मैंने भी ब्रेक के दौरान भी पूछा था, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जब हम इस तरह बात करते हैं रेकी के हवाले से या किसी मेडिटेशन के हवाले से या किसी ट्रांस में जाने के हवाले से, तो लोग यूजुअली कंफ्यूज कहीं जादू टोनों की बात तो नहीं हो रही, कहीं ये किसी को जादू करके इसमें कोई चीज़ डाल दी या उसको बदल दिया। तो ये जो एक परसेप्शन है, देखिए परसेप्शन लोगों का बिल्कुल सही है, बिकॉज जब तक इल्म ना हो तो जहालत का पता नहीं चलता कि कहाँ हमारी सोच जहालत में मबनी है, इल्म नहीं हमारे पास। हाँ। रेकी खैर का अमल है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं डॉक्टर साहब अगर हम कुछ चीज़ सीख रहे हैं तो हमें कैसे पता चले कि इस्लामिक है कि नहीं है। हाँ। ठीक, तो मैं एक गोल्डन रूल बताता हूँ और रूल हमेशा ज़िंदगी में याद रखें, कोई भी ऐसा अमल या ऐसा काम जो किसी इंसान के दुख दर्द को कम कर सके, किसी की ज़िंदगी बेहतर कर सके, उसकी बीमारी का इलाज हो सके, वो ऐन इस्लामिक है। इस्लाम का उसूल यही है कि इंसान इंसान के लिए पैदा हुआ है, इंसान को इंसान के काम आना है। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर मोइज़, आई हैव अ कॉल, लेट्स क्विकली टेक अ कॉल एंड सी कि हमारे व्यूअर्स क्या देख रहे हैं और क्या समझ रहे हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रही हैं? मैं मिसेस इबाद बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल खैरियत से, आपकी दुआएं हैं। जी बोले। हेलो जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है, आप बोले। सारा मैंने डॉक्टर मोइज़ बात करनी थी। जी डॉक्टर मोइज़ इज़ राइट हियर, बोले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो ये कहना है डॉक्टर साहब कि आप माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। आप जिस भी चैनल पे जाते हैं मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं आपसे बात करूं, लेकिन कभी भी ऐसे नहीं हुआ और आज हो गया, कभी भी नहीं कहें, आज हो गया। अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है। बिल्कुल। डॉक्टर मोइज़, आपसे एक बात करनी थी। अभी आपने उसूल बताए थे, उनमें से पहले जो 4 हैं उन पे तो मैं बिल्कुल भी अमल नहीं करती।
सिवाय एक आखिरी के, अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे हस्बैंड जो है वो हलाल कमाते हैं। उसमें आपका तो कोई काम नहीं हुआ ना फिर। ठीक है फिर। तो मैंने डॉक्टर वीर साहब से ये बात करनी थी कि मैं इस्लामाबाद में रहती हूँ और मैं आपके पास आना चाहती हूँ और आपसे अपना इलाज करवाना चाहती हूँ कि मैं शदीद किस्म के, मैं कहती हूँ कि डिप्रेशन का शिकार हूँ। मेरी एज ऑलमोस्ट 37 ईयर्स ओल्ड और मतलब मैं कहती हूँ कि बचपन से लेकर अभी तक शायद इतनी परेशानियां देखी हैं। पहले मैं बड़ी क्वाइट, काम और बड़ी अल्लाह वाली और इस टाइप की होती थी, लेकिन अब जैसे 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 टाइम गुजरता जा रहा है मुझे लगता है शायद जैसे वो एक ग्लास ऐसे भर नहीं जाता और उसके बाद वो छलकना शुरू हो जाता है। छोटी सी बात होती है तो ऐसे मैं हाइपर हो जाती हूँ, लेकिन मुझे बाद में खुद भी फील होता है कि मैंने गलत किया है। चले और माफी भी मांगती हूँ, लेकिन मैं आपसे इतना इलाज कराना चाह रही हूँ, लेकिन मैं रहती है इस्लामाबाद में। मैं बताता हूँ आपको डॉक्टर मोइज का हम नंबर भी फॉरवर्ड कर देते हैं, आप उनसे डायरेक्ट बात भी कर लीजिएगा। लेकिन एक बात मैं यहाँ ज़रूर बताना चाहूँगी कि जितनी मेरी असेसमेंट है, आपकी आवाज़ में माशाल्लाह इतनी एनर्जी अभी भी है और आपकी आवाज़ में आज भी इतनी खुशी नज़र आ रही है कि अगर आप जितना अपने आप को समझ रही है ना उतनी डिप्रेशन में नहीं है। माशाल्लाह असेसमेंट कर रही है, क्या बात है सायरा, सही कहा, ग्रेट असेसमेंट। वैसे संडे में इस्लामाबाद में हूँ और रमजान में भी इस्लामाबाद में हूँगा 1-2 दिन के लिए। अच्छा, तो इस्लामाबाद तो हर महीने ना करें 2-3 दिन के लिए हर महीने इस्लामाबाद होता है। हाँ, लेकिन आपको आना होगा हमारे वापस आना आपको मेरे शो में आना होगा, आपको पता है ये बात। मुझे पता है पहले से। जी हाँ, अभी से मैं इनको बुक करा लूंगी, ऑफ कोर्स हमारा क्या होगा वरना। लेकिन बिल्कुल सही बात है, आप दिस इज़ वेरी गुड, आई एम सो ग्लैड पीपल आर ओपन टू हील, पीपल वांट टू लर्न, पीपल वांट टू बिकम पॉजिटिव, विच इज़ एक्सेलेंट। अच्छा जी, अब ये एक तरफ तो बात होगी, मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी डॉक्टर मुबशरा, आपसे सवाल छोड़ के जाऊँगी एक ब्रेक की तरफ, वो ये कि हम रेकी से किस किस किस्म के मसले को हल कर सकते हैं या किन बीमारियों को टैकल कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे का पेट ख़राब हुआ है, बहुत ही स्टूपिड बात है ये, लेकिन ये बहुत प्रैक्टिकल बात है, किसी को नज़ला खांसी हो गया है, क्या किसी को बहुत तेज़ बुखार है, क्या हम वो हील कर सकते हैं? सवाल का जवाब लूँगी ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक का टाइम हो गया, कहीं ना जाएगा, लेंगे एक छोटे से ब्रेक, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगैन। ब्रेक पे जाने से पहले सवाल छोड़ के गए थे डॉक्टर मुबशरा की तरफ, और वो ये है कि रेकी किन किन डिजीज़ के लिए, किन चीज़ों के लिए अप्लाई किया जा सकता है? एनीथिंग, मतलब कोई भी चीज़ हो, पेट का दर्द, सर का दर्द, कमर का दर्द, हड्डियाँ, बुखार, डिप्रेशन, अगर आपने कोई साइकोलॉजिकली अगर कोई काम करना है, किसी को ज़्यादा भूख लगती है, क्योंकि ये बिल्कुल हीलिंग मोडालिटी है ना, कि अगर आप किसी को अच्छी पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं तो वो उस पर वर्क करती है। डजेंट मैटर कि क्योंकि हम किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे। तो बेसिकली जो आपका प्रैक्टिशनर है वो भी पॉजिटिव है, एंड आप जो प्रैक्टिशनर के पास गई हैं वो भी एक पॉजिटिव एक एम लेके गई हैं कि आपको बिल्कुल कि आपको हीलिंग मिले, चाहे कैसे भी मिले। कोई जैसे हम दूसरे तरीके कार करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, जो फास्टिंग का मंथ है, तो ये भी एक इबादत ही है ऑफ कोर्स, और ये भी एक क्लेंजिंग भी है, क्योंकि अगर हम महीने का अगर रमज़ान की स्पिरिचुअल क्लींजिंग बिल्कुल, तो आपको मेंटल एंड फिजिकल दोनों चीज़ों की क्लेंजिंग है। बट ये है कि आप रिलीजियस को इस चीज़ों में नहीं इंडल्ज करना चाहिए, इट हैज़ टू बी डिफरेंट, और इसकी कोई एज ग्रुप नहीं है कि आपको इस वक्त करना चाहिए, उस वक्त नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने बच्चों को देना चाहते हैं तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, छोटे बेबीज़ को भी दे सकते हैं। अगेन जैसे बीइंग अ मदर, आपको बॉन्डिंग वैसे ही है चाहे कुछ भी हो। और अगर आप फैमिली के लिए, जैसे काफ़ी लोग की मदर्स बहुत बीमार रहती हैं, हड्डियों का पेन होता है, तो उसके साथ भी फिर हम 2 से 3 चीज़ें उसके साथ मिक्स करके देते हैं कि ठीक है, अगर ये मर्ज़ बहुत पुराना है, हम ये नहीं कहते कि हम गारंटीड है, ऐसे नहीं होता कि आपको गारंटी चाहिए होती है। ये है कि आप उसके साथ देखें आपके पेशेंट किस टाइप के हैं, क्या चीज़ों की ज़रूरत है, और फिर उसके ऊपर प्रैक्टिशनर के ऊपर है कि वो उसके साथ क्या चीज़ें इंडल्ज करके देता है। ठीक है। अच्छा ये बताएं, इसमें कोई ओरल दवाइयाँ तो नहीं होती हैं? नहीं, कोई भी दवाई मैंने अपने व्यूअर्स के लिए क्लैरिटी के लिए बताना ज़रूरी है कि लोग समझ जाए। पता चला किसी रेकी के वाले के पास चले गए, बेटा ये दवाइयाँ भी खा लेना चाहते हैं, नहीं, दवाइयाँ
बूंद नींद आएगी, ये होता है, उल्टा हो जाएगा कुछ नहीं। ये होता है कि अगर वाटर, जैसा प्रोफेसर साहब बताते हैं, उनके पास बहुत सारे जो आते हैं मदर्स के, किसी का स्पेशल चाइल्ड है या किसी का बच्चा बहुत तंग करता है, तो वो कहते हैं आप दूसरों से हीलिंग करवाने के लिए आप खुद सीखें और खुद हीलिंग दें अपने बच्चे को दिन में 2-3 दफ़ा, तो इट विल बी मोर पॉजिटिव। तो ये जो सीखने वाली जो बात है, ये मुझे बताइएगा आप डॉक्टर मुबशरा, कितने टाइम में सीखा जा सकता है ये? देखिए अगर लेवल 1 है तो वो तो 2 to 3 आवर्स में, मतलब 2 से 3 घंटे में आप आराम से सीख सकते हैं। बिल्कुल सीखने का वर्ड सीखने का ही गलत है। यू कांट लर्न रेकी, इट्स नॉट अ स्किल। साइकिल चलाना इज अ स्किल, हवाई जहाज हम अगर आपने अट्यूनमेंट की बात करें ना, अट्यूनमेंट लेवल 1 आके 2 से 3 बिल्कुल आपने लेवल 1 किया है, अगर आपको प्रैक्टिकल है, कहीं प्रैक्टिस जैसे पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट होता है। अगर आप कराची में करते हैं तो यहाँ पे 2 से 3 घंटे में आराम से सिखा देते हैं। लेवल 2 के लिए देखिए फ़ौरन अगर जो एक्सपीरियंस जो मेरा है, जो हमारी टीचर्स हैं, वो बाकायदा हमारे पास कोर्स था इन साइकोथेरेपी, तो अगर हम उसके अंदर काम करते हैं तो वो फुल डे का वर्कशॉप होता है, यानी आपको 8 घंटे बिल्कुल रेकी लेवल 1 पे, लेवल 2 के पे सिंबल्स होते हैं डॉक्टर मोइज, बिल्कुल। और जो 2 सिंबल्स हैं जो लेवल 2 होता है, तो उसके लिए 1 या 2 दिन रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि आपका प्रैक्टिकल भी है, फिर थ्योरी भी है, बिल्कुल। और थ्योरी और प्रैक्टिकल है, फिर उसके बाद कुछ वक्फा आपने रुकना होता है बिटवीन। अगर लेवल 1 है, लेवल 2 है, लेवल 3 है, 3A 3B, तो इन लेवल में आपको जैसे रुकना है, प्रैक्टिस करनी है। जब आप समझें आप रेडी हैं, आप जाएं अपने मास्टर के पास या ग्रैंड मास्टर के पास, आप उनसे सीखें। अच्छा मैं चंद चीज़ें बता दूं, रेकी का किसी मज़हब से ताल्लुक़ नहीं है, मगर रेकी देना बहुत बड़ी नेकी है। I'm sure आप बहुत बड़ी नेकी है। किसी ने एक शख्स जो था वो तस्बीह कर रहा था, तो उसके पास जाके पूछा कि भाई तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा मैं नेकियां कमा रहा हूँ। उसने कहा किस तरह नेकी कमाते? उसने कहा जी मैं नमाज पढ़ता हूँ, रोज़े रखता हूँ। तो पूछने वाले ने कहा कि रोज़े रखना और नमाज पढ़ना ये इबादत है, नेकी नहीं है। इबादत और नेकी में फ़र्क है। बेशक, नेकी वो है कि जब आपकी ज़ात किसी और के लिए काम आए, वो नेकी है। तो रेकी इज़ नेकी। अच्छा हम तो तीनों लेवल एक साथ करवाते हैं, इसकी मैं अक्सर समझाता हूँ। देखिए मेरे घर पे पीटी सेल की लाइन भी है और मेरे पास मोबाइल भी है। अगर मुझे पीटी सेल यूज़ करना है तो मैं पीटी सेल यूज़ करूँगा, अगर मोबाइल यूज़ करना है तो मोबाइल यूज़ करूँगा। तो असल जो चीज़ होती है, चूँकि रेकी में इन्होंने कहा टोरंटो से सीखी है, तो कई दफ़ा कुछ रेकी के जो ट्रेनर्स होते हैं वो मुख्तलिफ और चीज़ें सिखाते हैं रेकी के साथ साथ। बिल्कुल हम सही। प्योर रेकी की बात कर रहे हैं। प्योर रेकी में साइकोथेरेपी नहीं होती, साइकोथेरेपी बिल्कुल ही फील्ड अलग हो जाती है। ठीक है, तो आप लेवल 1, 2, 3 करते हैं। उसके बाद जब आप देखें कि जी मुझे हाथ से देनी है, फॉर एग्जाम्पल बच्चों को हाथ से देनी चाहिए, शौहर को हाथ से देनी चाहिए। हाथ से देने में कुछ और चीज़ें भी जाती हैं, इंसान का प्यार, इंसान की अटैचमेंट, मोहब्बत भी जाती है। तो कहते हैं जब छोटा बेबी जब पैदा होता है तो फौरन वो माँ के सीने पे टच वाली फीलिंग वो एक अलग है। आई एग्री विद दैट। ऑल्सो हम जब कहते हैं सिजदा करा जाए तो माथा जो है वो फर्श पर जब वो लगता है तो आपकी सारी फ्लो एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी फ्लो आउट कर जाती है। तो ये समझ में आती है बातें। मैं तो बहुत एज आई वाज टॉकिंग टू डॉक्टर मोइज, बहुत लॉजिक बेस्ड कॉन्वर्जेशन करती हूँ कि मुझे समझना ज़रूरी है कि मैं किस हवाले से बात कर रही हूँ। और ये मैं आप लोगों से प्रॉमिस कर सकती हूँ कि आने वाले दिनों में मैं ये ज़रूर ट्राई करूँगी। लेवल 1 करो और मैं आप लोगों को प्रॉमिस बताऊंगी कि क्या सिचुएशन। हाँ, प्रॉमिस दूसरों को करो, सच्ची सामने वाला रिजल्ट दे आपको कि हाँ सायरा कुछ हुआ, दर्द गायब हो गया, कहाँ चला गया। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वो जो खातून जिनके पास गई थी, अनफॉर्चुनेटली मेरे नाम, काफ़ी पहले की बात है, उस वक्त मैंने उनको ना कॉल किया ना नंबर नोट किया, मोबाइल मेरा चोरी हो गया उसके बाद। तो एक बहुत ही एक आई विश आई कुड स्पीक टू हर, गेट हर ऑन बोर्ड। अगर वो देख रही हैं, अगर मुझे पहचान जाती हैं तो प्लीज़ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट हर टू कम ऑन माई शो, कॉन्टैक्ट अस थ्रू डॉन न्यूज़। आई हैव अ कॉल, लेट्स क्विकली टेक द कॉल। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है? सायरा, बहुत 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 प्यारी हैं आप, बहुत ही मुझे अच्छी लगती हैं और मैं डेली शो देखती हूँ। और मैं ये बताना चाहूँगी अभी मेरी ना हार्ट बीट असल में बहुत ज़्यादा हो रही है। हार्ट बीट बहुत ज़्यादा हो रही है? हाँ जी, खुशी से। सेहतमंद जिंदगी की निशानी है ये। हाँ जी, वो ना मैं हर रोज आपके चैनल पर भी और डॉक्टर मोइज जिधर नजर आते हैं ना, मैं उधर ही कॉल करना शुरू करती हूँ। और थैंक्स गॉड आज बहुत दिनों के बाद, बल्कि बहुत अरसे के बाद कॉल मिली और मेरे आंसू आ रहे हैं। मैं ना बहुत ज्यादा जो है ना, इनकी वजह से मेरे घर में बहुत मतलब चेंजेस आए हैं मेरी जिंदगी में। आपने इनसे बता नहीं सकती आपको। और मैं प्लीज आपकी तरह मैं ये भी कहना चाहती कि काश
आप प्लीज मुझे अपनी टीम को कहिए कि इनका नंबर फॉरवर्ड कर देंगे, इस्लामाबाद आएंगे तो मैं लाजमी इनसे मिलना चाहूँगी। आज सारे इस्लामाबाद वाले कॉल कर रहे हैं डॉक्टर मोइज। मैं टेक्सला से हूँ, मैं टेक्सला से जाऊंगी, टेक्सला से जाएंगी इस्लामाबाद। आवाज इनकी गुजरावाला टाइप, आप उस एरिया से गुजरावाला या नहीं, मैं टेक्सला से हूँ, इस्लामाबाद से आगे है। ठीक है, मैं जानता हूँ, टेक्सी लग जाऊंगा। डन इंशाल्लाह। और डॉक्टर मोइज मैं बता नहीं सकती हूँ, मैं हर वक्त घर में जिस दिन आपका शो मतलब रेगुलर अब देखती हूँ, जिधर जिधर आप बैठे हैं, और मैं अपने हस्बैंड से हर किसी से डिस्कस करती हूँ। आज उन्होंने ये कहा, मैं वाकई डिप्रेशन में थी और सिर्फ अभी प्रोग्राम देख के मैं इतना मतलब वो अपने आप को मैंने वो क्लीन अप किया है, और मैं चाहती हूँ कि मैं अपना आपसे मिलूं, बहुत जल्दी मिलूं इंशाल्लाह। और दुआ में याद रखना इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त चूँकि बहुत कम होता है हमारे पास, आई एम रियली सॉरी, हम ज़्यादा लंबी बात नहीं कर सकते और कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉल लेनी है। आई होप अभी टाइम अगर है तो मैं अपनी बात मज़ीद आगे करूँ, कर सकती हूँ, मेरे पास टाइम है, मुझे बोल गए परमिशन मिल गई है। अच्छा अर्शद, मुझे बताएं शबाना, अब हम बात करें चूँकि रेकी के हवाले से और ये बीमारियों के हवाले से, आपने कहा सेल्फ रेकी भी की जा सकती है। अब एक इंसान जिसके अंदर ऑलरेडी, फॉर एग्जांपल एक इंसान डिप्रेशन में है, वो पॉजिटिव एनर्जी कहाँ से लेकर आएगा अपने अंदर डालने के लिए? मैं इसलिए कहती हूँ कि सर के पास आप जाएं, इनके पास वो टेक्निक्स हैं। नहीं, आपने अपने बारे में अपने बारे में यही कि जब मैंने सीखा तो मैंने ट्राई किया। नेचुरली आई वाज इन डिप्रेशन, मैंने आपसे कहा रोती रहती थी, नेगेटिविटी बहुत हो गई थी, हर चीज़ से डिप्रेशन, कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती थी। दैट इज माय क्वेश्चन। तो बिफोर गोइंग टू बेड आई यूज्ड टू गिव रेकी टू माई सेल्फ। हाउ, कहाँ से आता था वो पॉजिटिव एनर्जी? जब ये सवाल का जवाब अल्लाह से मांगते थे। मैं दे दूंगा। दोनों देंगे हमें, डॉक्टर मोइज भी देंगे और मुबश्शर भी देंगे कि अगर एक इंसान के अंदर ऑलरेडी डिप्रेशन है, जैसे हमने कहा अ पर्सन जो दे रहा है रेकी, दैट पर्सन नीड्स टू बी क्वाइट पॉजिटिव एंड ऑल हैप्पी इन एवरीथिंग, इतना हो कि वो अपने पॉजिटिव एनर्जी ट्रांसफ़र कर सके। एक इंसान खुद ही सैड है, वो अपने आप को कहाँ से लेकर आएगा पॉजिटिव एनर्जी और देगा? ये पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है? शबाना ने कहा पॉसिबल है। तो अभी इसके बारे में मज़ीद जानेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। सो स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक। I hope you guys are really enjoying today. It's a very interesting show, something very different that we are talking about. Something जिसके बारे में मैं totally clueless हूँ, एक्सपीरियंस ज़रूर है लेकिन समझ नहीं आती चीज़ें, तो इसलिए आज का शो रखने का मकसद ये भी था कि मैं भी कुछ सीख जाऊँ। हमारे पास एक सवाल हम छोड़ के गए थे, डॉक्टर मुबश्शर से जवाब सबसे पहले देंगी। हमने सेल्फ हीलिंग की बात की थी, हमारे पास जो शबाना मर्चेंट है उन्होंने कहा कि है आप कर सकते हैं अपने आप को सेल्फ हील। आपका क्या जवाब होगा? आप अपने आप को सेल्फ हीलिंग कर सकते हैं, मगर डिपेंड करता है कि कौन सी स्टेज पर हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा कोई मेडिकेशंस ले रहे हैं तो आप बिल्कुल नींद में आपका कंसंट्रेशन नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे। फिर आपको एक प्रोफेशनल की ज़रूरत होगी कि आपने कहा किसी और से और वो उन्होंने आपको हील अप किया। बट जब आप प्रोफेशनल हेल्प ले रहे हैं आफ्टर सर्टेन टाइम, उसके बाद आप खुद अपना सेल्फ हीलिंग करें। बट व्हाट यू आर सेइंग इज यू हैव टू बी मेंटली वेरी अलर्ट इन ऑर्डर टू डू एनीथिंग फॉर दैट मैटर। फोकस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल सही। आपका मैसेज क्या होगा डॉक्टर मुबश्शर? आई वुड से कि अपने आप को बहुत ज़्यादा आई वुड से कि लर्न मोर एज यू कैन, सर्च मोर एज यू कैन। किसी चीज़ पे डिपेंडेंट ना हो, किसी शख्स पे डिपेंडेंट ना हो। जब आपका इंस्टिंक्ट बोले कि येस दिस इज़ फॉर मी, गो एंड डू इट। क्या बात है, आई लाइक दैट। जी शबाना, आपका क्या मैसेज होगा? बस यही कहूँगी कि इतने अच्छे उस्ताद मिले, यही बहुत बड़ी मेरे लिए एक खुशनसीबी है। सर से बहुत कुछ सीखा एंड प्रैक्टिसिंग, और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गेटिंग अ पॉजिटिव। रेकी के हवाले से अगर मैं आपसे पूछूं, अगर ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, 10 being the best decision of your life, 1 being the worst decision of your life, where will you rate it? 10 on 10? 10 on 10? क्योंकि मैंने पर्सन्स पे भी किया, प्लांट्स पे भी किया, एनिमल्स पे भी किया, और सब एक्सपीरियंस अपने क्लाइंट्स पे किया, 110% रिजल्ट मिला। वाओ, आई लाइक दैट। डॉक्टर मोइज? देखिए, सबसे पहली चीज़ ये मेरा ये विजन था, जब मैं पाकिस्तान में रेकी लेके आया था तो मैंने सिर्फ चंद लोगों को तक सीक्रेटली सिखाया था। मैं नहीं चाहता था हर कोई सीखे, बिकॉज लोग उसको फिर पीरी फकीरी में ले जाके एक्सप्लॉइट करते हैं। फिर जादू टोना ना बना देना। मगर फिर कुछ इंसिडेंट हुए, एक ब्रिगेडियर अंसारी साहब का इस्लामाबाद में हुआ, स्क्वाड लीडर के एक पड़ोसी के बच्चे का हुआ, जहाँ इमरजेंसी में रेकी काम आई। यानी ब्रेन डैमेज होने से बच गया जब तक हॉस्पिटल पहुँचे, छोटे बच्चे।
तो हमने फिर ओपन कर दिया और मैंने एक थीम दी थी, एक विजन दिया था कि रेकी हीलर इन एवरी होम। मेरी ये गुजारिश है कि देखें दवाइयाँ बहुत महंगी हो गई है, डॉक्टर्स हमारे पास, मुझे पास कल बैठे हुए थे फार्मास्यूटिकल कंपनी के ओनर, वो कहते हैं पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 300 साइकाइट्रिस्ट हैं, 300, और पूरे पाकिस्तान में चाइल्ड साइकाइट्रिस्ट 5 है खाली। तो अब डॉक्टर्स के पास आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलता, डॉक्टर की जगह अपनी है, दवाई भी लेनी चाहिए, सब कुछ। घर में एक रेकी हीलर हो, बहुत सारे प्रॉब्लम्स, स्पेशली फ़र्क है एक्यूट और क्रॉनिक। मेडिकल साइंस एक्यूट प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, क्रॉनिक को नहीं करती। रेकी क्रॉनिक प्रॉब्लम को करता है, जो दायमी अमराज होते हैं। तो जिनको अगर थायराइड का मसला हो, कंटिन्यूसली करे थायराइड ठीक हो जाएगा। थायराइड तो अभी भी बता दूं मैं, एक्यूप्रेशर ये भी बता देंगी, एक्यूप्रेशर का पॉइंट है, उसको आप कंटिन्यूसली रेकी से भी थायराइड हो जाता है, योगा से भी थायराइड हो जाता है। योगा का शोल्डर ये कहा ना कि एक चीज सिर्फ नहीं है, एक चीज को हैंडल नहीं हो सकता, यू नीड अ डिफरेंट मोडालिटीज, डिफरेंट चीजें आपको साथ लेके चलनी पड़ती है। जैसे ये कहते हैं कि अगर सिर्फ मेडिकल दवाई ही नहीं काम करती, कहते हैं ना डॉक्टर्स भी कहते हैं अब दवाई हमने अपना काम कर लिया, दुआ करें। बिल्कुल एक चीज नहीं काम करती, इवन मेडिकल सर्जन डॉक्टर्स हमेशा यही कहते हैं कि हर चीज को सबको साथ लेके चलो। तो मेरा मैसेज भी यही था कि हर चीज पे बिलीव ना करें जब तक आप आपका ना करें, मालूम करें। जब आप श्योर हो कि व्हाट आर यू गेटिंग इनटू इट। बस घर में, हर घर में एक रेकी हीलर हो। और एक रिक्वेस्ट ये है कि जिनके घर में बेटियां हैं, प्लीज अपनी बेटी को शादी करने से पहले रेकी सिखाएं, ताकि जब वो ससुराल जाए और अपनी सास के सर में दर्द और उस पर हाथ रखे तो वो दर्द खत्म होने साथ दोनों का रिश्ता बड़ा अच्छा हो जाएगा। वाह, आई लाइक दैट। लेकिन मुझे एक बात आपको जरूर बतानी है, आप मुझे बताएं वो जो सेल्फ हीलिंग की हमने बात की थी, आपने मुझे ब्रेक के दौरान बहुत जबरदस्त जवाब दिया था, मैं चाहती हूँ आप एक दफा जल्दी से। बड़ी सिंपल सी जी, इस कायनात में जो एनर्जी है, जब आप अट्यून होते हैं तो आपके जिस्म के अंदर चैनल ओपन होता है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये कि जब आप हज करते हैं तो सर नंगा होता है मर्द का। वजह ये कि ये एक एरिया है जहाँ से एनर्जी डायरेक्ट आपके अंदर आती है। क्लियन फोटोग्राफी में दिखाई गई है ये चीज़। तो मर्दों के अंदर ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, औरतों में नहीं? कुदरत ने कुछ निज़ाम रखा है कि ये एनर्जी मुख्तलिफ तरीके से, नाक से लेते हैं आप, खुराक में लेते हैं, पानी में लेते हैं, हवा में लेते हैं, एनर्जी यहाँ से भी दाखिल होती है। ये आपका सेंटर एनर्जी का, तो ये एनर्जी दाखिल होती है। आपकी अपनी एनर्जी नहीं, आप तो प्रॉब्लम आ गए ना, आप तो डिप्रेशन में चले गए। तो जब आप दुआ करते हैं तो भी अल्लाह एनर्जी देता है, आप दम किया हुआ पानी पीते हैं तो भी। इसी तरह जब रेकी एक्टिवेट करते हैं और अपने जिस्म पे हाथ रखते हैं तो एनर्जी आती है आपके स्पेस में से, आपके जिस्म में दाखिल होती है और आहिस्ता आहिस्ता आपको फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है। बेसिकली मेरा वो जो सवाल था कि इंसान की अपनी खुद की नेगेटिव एनर्जी अगर ज़्यादा है तो वो अपने आप को कैसे दे सकता है, तो ये जवाब हमें मिल गया कि व्हेन यू आर ओपन, व्हेन योर चैनल्स आर ओपन फॉर एनर्जी, तो गुड पॉजिटिव एनर्जी फ्लोज इनटू यू। That is basically the answer. बिल्कुल सही। Am I right? Thank you so much. आप तीनों का बहुत शुक्रिया। It was a very enlightening show, very different viewpoints. I must say, चीज़ें मालूम की। अब again, I think जैसा डॉक्टर मुबशर ने बहुत ही ज़बरदस्त बात बोली कि हम सबका फ़र्ज़ है कि हम सुनी सुनाई बातों पे यकीन ना करें, लेकिन आजमाएं, रिसर्च करें, पढ़ें उसको, और जब पढ़ लेंगे और अगर दिल चाह सीखेंगे तो हमें और बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। मैं आज के शो में सिर्फ यही कहूँगी, मैं ये नहीं कहूँगी रेकी अच्छा होता है या रेकी बुरा होता है। मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस बता चुकी हूँ, तो मुझे ये डेफिनेटली पता है कि जी रेकी एग्जिस्ट करता है और जिनको आता है वो बहुत अच्छा करते भी हैं। तो मैं इस प्रोग्राम के तवज्जुह से डॉक्टर मोइज़ बता रही हूँ, डिक्लेयर कर रही हूँ कि मैं भी जरूर सीखूंगी। दो चीजें, एक 4th डायमेंशन, एक रेकी, ये बहुत जरूरी है। दूसरा भी और देखिए, रेकी ना अच्छा होता ना बुरा होता है, रेकी होता है, रेकी होता है। और अगर हो जाता है और अगर आ जाता है और अगर कोई अफेक्ट होगा उसका, अगर मैं कर पाऊंगी, मैं आपको प्रॉमिस बताऊंगी, आप लोगों को डेफिनेटली बताऊंगी। इसी नोट के साथ कि जितने दुनिया में इल्म है वो तमाम इल्म हमारे लिए ही है। हमारा फ़र्ज़ है कि उनको पढ़ें, समझें और अपनाएं जिसको अपनाने का दिल चाहे। सायरा कबीर हमारे मेहमान और हमारी टीम को अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।